अगला है सहकारिता ऋषि पुलस्त। पुलस्त ऋषि के खानदान में ही रावण पैदा हुआ था और इसके जो अवतार हैं भगवान राम हैं। तो सहकारिता इसका गुण है। रावण ने सहकारिता को छोड़ दिया तो भगवान राम को आना पड़ा सहकारिता सिखाने के लिए उसको, कि तुम्हारी खानदान में ही तुम्हारी सहकारिता नहीं रहेगी, तुम्हारी जाति में ही तुम्हारी सहकारिता नहीं होनी चाहिए, यह विश्वव्यापी होना चाहिए। और इसी सहकारिता को छोड़ने के कारण आप लोगों को मालूम होना चाहिए या होगा भी कि रावण और कुंभकर्ण दो भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, जय और विजय के रूप में। उन्होंने अपना ही साम्राज्य चलाना शुरू कर दिया तो फिर वो सनत कुमारों के श्राप से वो चले गए नीचे। फिर बहुत तरह की साधना किया, उबर नहीं पाया, अहंकार आया, तो भगवान को सारे अहंकार सारे पापों का नाश करना पड़ा। ठीक उसी तरह से हमारे भी जीवन में अगर केवल परिवार के लिए सहकारिता है तो इससे सहकारिता से उठ करके हमें सहकारिता के आधार पर परम पूज्य गुरुदेव लिख रहे हैं सत्संकल्प पाठ में, राष्ट्रीय एकता समता को निष्ठावान, जात लिंग भाषा प्रांत संप्रदाय कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। यह सूत्र यदि जीवन में लागू हो सके तो निश्चित रूप से मित्रों जानना कि सहकारिता हमारे जीवन में फलीभूत हो रही है। इसकी ज्ञानेंद्रिय क्या है? कान है, कर्ण। जब सहकारिता विश्वव्यापी बनती है तो दूसरों की बात हम सुनते हैं, अन्यथा हम अपनी जाति की बात सुनते हैं, अपने घर की बात सुनते हैं, अपने बच्चों की बात सुनते हैं, जो हमारे स्वार्थ की बात कहता है हम वो सुनते हैं। जब सहकारिता आदमी दूसरों के साथ करता है तो सबकी बातों को ध्यान से सुनता है और उसका साथ देता है। यह सहकारिता का अर्थ हुआ।